नमस्कार साथियों। तो आज है 2 अप्रैल 2026। दोस्तों मार्केट में आज बहुत ही बढ़िया स्विंग हमें देखने को मिला, जहां पे निफ्टी 50 के साथ मोस्टली सेक्टर या मोस्टली इंडेक्स जो है ना, शुरू में बहुत गिर गया था बट उसके बाद देखने में रिकवर कर गया। या अगर नेगेटिव में भी क्लोजिंग दिया तो बहुत ज्यादा नहीं जितना सुबह था। बट बात यह है कि अभी ग्लोबल मार्केट काफी ज्यादा वोलेटाइल चल रहा है। आपको मैं जब लास्ट वीडियो मतलब 10:30 वाली वीडियो रिकॉर्ड कर रहा था तब भी आपको मैं दिखाया था। देखिए पोजिशनल वाइज हो सकता है कि यूएस मार्केट शुरू में जितना गिर गया था, 1-1.5% डॉ जोन्स गिर गया था, नैस्डैक भी लगभग 1.5% गिर गया था, उतना खराब स्थिति में नहीं है बट स्टिल पॉजिटिव भी नहीं है। मतलब अगर आप देखेंगे अभी यूएस में लोकल टाइम दोपहर 2:22 पे 0.35% नीचे चल रहा है। पिछले लगभग 3 घंटे से सेम लेवल पे ट्रेड कर रहा है। आप यहाँ पे देख सकते हो चार्ट पे, लगभग इसी लेवल के आसपास। अच्छा, नैस्डैक कंपोजिट ये भी हुबहू सेम पिछले 3 घंटे से लगभग इसी लेवल के आसपास ट्रेड कर रहा है। ठीक। और अभी आप देखिए नैस्डैक की पोजीशन 0.22% नीचे चल रहा है, बल्कि रिकवर नहीं हो रहा है, मतलब पॉजिटिव में नहीं हुआ बट सुबह जितना खराब स्थिति में ओपन हुआ था वहां से रिकवर कर चुका है। अच्छा, वैसे गिफ्ट निफ्टी की पोजीशन मैं कहूंगा पहले से बढ़िया चल रहा है। इवन जब मैं लास्ट वीडियो रिकॉर्ड कर रहा था तब भी आपको मैं दिखा था, तब कितना था, 22,680-90 पॉइंट के आसपास चल रहा था, है ना। और अभी अगर आप देखेंगे, देखिए यूएस मार्केट रिकवर नहीं हुआ बट स्टिल गिफ्ट निफ्टी रिकवर हो गया। नोट करना, गिफ्ट निफ्टी रिकवर हो गया। दोस्तों ये मैं कहूंगा भारत की मार्केट के लिए एक बहुत बड़ी संकेत है, बहुत पॉजिटिव संकेत है। क्यों पता है? क्योंकि रिसेंटली आज की डेट पे ज्यादातर जो ब्रोकरेज फर्म अब ये कहने लगा कि इंडियन मार्केट गिरते गिरते या तो फेयर वैल्यूएशन में आ चुका है, कुछ एनालिस्ट की तरफ से ये भी कहा गया कि ये अंडर वैल्यू पे भी आ चुका है, मतलब जो एक्चुअल वैल्यूएशन उससे काफी नीचे आ चुका है। और ये फैक्ट है क्योंकि मेनली जो गिरावट हुआ बड़े सेक्टर में, बड़े स्टॉक्स में, एचडीएफसी बैंक गिरा, रिलायंस इंडस्ट्री गिरा, आईसीआईसीआई बैंक गिरा, एसबीआई गिरा, बड़े बड़े बैंकिंग स्टॉक्स में गिरावट हुआ। आईटी सेक्टर ऑलरेडी नीचे ही है, गिरा हुआ है। तो जिस वजह से अभी देखिए यूएस मार्केट रिकवर नहीं हुआ बट गिफ्ट निफ्टी रिकवर हो चुका है। और आज जहां पे दोपहर को क्लोजिंग दिया वहां से 84 पॉइंट ऊपर भी चल रहा है ना, बढ़िया। अच्छा, उसके बाद देखिए ये भी फैक्ट है कि देखिए जो आपको मैं बार बार कहता हूं, अगेन रिपीट करूंगा कि ये वॉर जब तक चलेगा ना, ये एनर्जी क्राइसिस भी चलेगा। और जिस वजह से क्रूड ऑयल के अंदर भी यहाँ पे फ्लक्चुएशन आपको देखने को मिलेगा। जैसे कि पिछले 2-3 दिन की चार्ट अगर आप उठा के देखेंगे, ज्यादा नहीं, सिर्फ आप पिछले 2-3 दिन की चार्ट पैटर्न देखें तो एक टाइम पे हमने देखा गिर गया, फिर और गिर गया, आज फिर से स्पाइक कर गया। तो ये चलता रहेगा, इस प्रकार की माहौल बनता रहेगा और ये तब तक चलेगा जब तक ये वॉर दोस्तों अल्टीमेटली खत्म होना हो जाए। तो मतलब ये सारा जो प्रॉब्लम, उसकी जो मेन कोर है, मतलब जो जड़ है वो है वॉर। उसको जब तक ना उखाड़ के दे, फेंक दे, तब तक ये खत्म नहीं होगा सॉल्यूशन। ठीक है, बीच बीच में अच्छा अपडेट आता रहेगा, थोड़ा सा रिकवर होगा, फिर से खराब स्थिति बनेगा, फिर से गिरावट होगा, ये चलता रहेगा। ठीक है, वैसे दोस्तों अब बहुत सारे जियोपॉलिटिकल जानकारी देना है, चलिए उसके ऊपर लेके चलता हूँ। बट सबसे पहले आप दोस्तों मेक श्योर कीजिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लिया। अगर आपने अभी तक नहीं किया तो प्लीज़ देर किस बात की, फटाफट कर लीजिए सब्सक्राइब। एकदम सारे वीडियो फ्री ऑफ कॉस्ट है। आज ऑलरेडी मैं आपको ये देखिए अलग अलग 5 वीडियो दे चुका हूँ, सारे मार्केट के लिए इंपॉर्टेंट है। भले ही देखिए कल मार्केट छुट्टी है गुड फ्राइडे की वजह से, बट देखिए एज ए निवेशक मैं कह रहा हूँ आज की डेट में अपडेट रहना बहुत जरूरी है। ठीक है, तो अपडेट देने का जिम्मेदारी मेरा है, दे दूंगा, बस आप देखते जाना हर एक वीडियो को। ठीक है। अच्छा, सबसे पहली बात देखिए, सबसे पहले देखिए आज दिन की फर्स्ट वीडियो में आपको मैं शेयर किया था कि क्यों आज मार्केट में एकदम से शुरू में गिरावट हुआ था, उसके बाद रिकवर भी हुआ था। आई थिंक आप लोगों ने देखा दिन की फर्स्ट वीडियो। सो वहां पे जो एक पॉइंट मैं आपको मेंशन किया था कि डोनाल्ड ट्रम्प जो परसों कह रहा था कि हम ईरान से वापिस आ जाएंगे, जंग को खत्म कर देंगे अगले 2 से 3 हफ्तों के अंदर। साथ में ये भी कहा था कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज की जो रीओपन की बात बार बार किया जा रहा था, रीओपन हो ना हो कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है, उसको वैसे ही स्थिति में छोड़ के आ जाएंगे, ऐसा ही कहा था ना परसों। बट आज सुबह हमने देखा था फिर से बदल गया, फिर से कह रहा है कि नहीं अगले 2-3 हफ्तों में तो हम ईरान को इतना मारेंगे उसको लोग पहचान ही नहीं पाएंगे, ऐसा कह रहा था। और अभी दोस्तों रात की एकदम ताजा अपडेट मैं आपको दे रहा हूं, रात की ताजा अपडेट मार चुके हैं। आज सुबह कह रहा था ना कि इतना मारेंगे, एक्सट्रीमली हार्ड हिट करेंगे। ये आज रात 10:41 की ताजा अपडेट आपको मैं दे रहा हूं। ईरान की जो आइकॉनिक B1 ब्रिज, और सुनने को आ रहा है ये B1 ब्रिज जो है ये ईरान की लार्जेस्ट ब्रिज है, ईरान की लार्जेस्ट ब्रिज है, डिस्ट्रॉयड इन यूएस स्ट्राइक। ट्रम्प शेयर वीडियो, तो वो जो स्ट्राइक किया है ये ब्रिज को डिस्ट्रॉय किया, उसका वीडियो भी अपने जो ट्विटर हैंडल पे शेयर किया ट्रम्प ने। साथ में वार्निंग भी दिया ईरान को, मेक अ डील बिफोर इट्स टू लेट, कि जल्दी से आप डील कर लीजिए अदरवाइज और लेट हो जाएगा। तो बेसिकली इन्होंने क्या कहा मैं आपको थोड़ा पढ़ के सुनाता हूं तो आपको बेटर क्लैरिटी मिलेगा, उसके बाद हम समझाएंगे। देखिए, यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रम्प शेयर्ड द वीडियो ऑन ट्रूथ सोशल शोइंग explosion and warned that the biggest breach in Iran comes tumbling down
नेवर टू बी यूज्ड अगेन। उसके बाद देखिए, एडिंग दैट तेहरान मस्ट मेक अ डील बिफोर इट टू लेट एंड देयर इज नथिंग लेफ्ट ऑफ व्हाट स्टिल कुड बिकम द ग्रेट कंट्री। तो बेसिकली आप कह सकते हो यहाँ पे एक थ्रेड दिया है, और साथ में ये जो सारे वीडियो फुटेज आप देख सकते हो ट्रम्प ने शेयर किया। ये जो मतलब ये ब्रिज टूटा है, यहाँ पे आप देख सकते हो ब्रिज, अलग अलग वीडियो फुटेज यहाँ पे शेयर किया। अब देखिए यहाँ पे एक और बड़ी फैक्ट है, क्या है पता है? देखिए हम कुछ भी कहे ट्रम्प को हम कुछ भी कहे कि पागल है, आधा पागल है, वो तो है, सबको पता है, आपको भी पता है, मुझे भी पता है, दुनिया भर के लोगों को पता है कि है, सच में है पागल। ये आज क्या कहते हैं, रात तक भूल जाते हैं, कल सुबह कुछ और बता देते हैं, है ना। और उसके साथ साथ दोस्तों इस बात को भी आप इग्नोर नहीं कर सकते कि यूएस जो है मिलिट्री पावर में दुनिया की टॉप है। तो अगर ट्रम्प कह रहा है कि भाई हम खत्म कर देंगे ईरान को, ऐसा करने का कैपेबिलिटी है, ये भी आई थिंक कि ईरान को थोड़ा सा समझने की आवश्यकता है, उस हिसाब से ही ईरान को एक्ट करना चाहिए। बाकी दोस्तों इस बारे में आप लोग क्या सोचते हो, मतलब आप लोगों का ओपिनियन क्या है, कमेंट करके प्लीज बताइए। अच्छा उसके बाद आ जाइए, सिर्फ यही नहीं, अब एक और थ्रेट आया, ये भी आज रात की अपडेट है। ट्रम्प सीक 3 more वीक इन ईरान वॉर, जो आज सुबह भी कहा था, आज रात में एक और बार कहा, व्हाट ही होप टू अचीव एंड विल इट वर्क। तो यहाँ पे कुछ रिपोर्ट पेश किया कि ये जो ट्रम्प ने अगले 2-3 हफ्ते की समय निर्णय किया है, ये 2-3 हफ्तों में क्या क्या डिस्ट्रॉय कर सकते हैं ईरान पे। तो इसका बेसिकली कुछ यहाँ पे फिगर मेंशन किया कि क्या क्या डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, मतलब क्या टारगेट हो सकते हैं, तो वो देखा जाएगा। अब देखिए ये सारी चीज़ कुछ भी प्रेडिक्टेबल नहीं है, कुछ भी हो सकता है, क्योंकि देखिए ये जो ब्रिज को डिस्ट्रॉय किया है, इसका नाम तो अभी तक जो पिछले 1 महीने के अंदर इतना सब कुछ हुआ है, इसका नाम एक बार भी नहीं आया, पहली बार आया। तो यहाँ पे बहुत सारी चीज़ हो सकता है, बहुत सारे इंसिडेंट हो सकते हैं, ठीक है। सो लेट्स सी, देखा जाएगा। बट उसके साथ साथ दोस्तों ईरान की तरफ से भी ईरान एक बहुत बड़ा मास्टर स्ट्रोक खिला है। क्या पता है, ईरान ने अब धीरे धीरे जो गल्फ नेशन है वो अपने तरफ खींच रहा है, मतलब ईरान अपने तरफ खींच रहा है। कैसे? ईरान ओमान के साथ मिलकर एक एग्रीमेंट साइन करना चाहते हैं, प्रोटोकॉल फॉर सुपरवाइज ट्रांजिट इन स्टेट ऑफ हॉर्मुज एज वार ड्रैगन। आप कहेंगे इसका मतलब क्या? मैं मतलब एकदम सरल भाषा में आपको समझा देता हूँ, ध्यान से देखना। ये है स्टेट ऑफ हॉर्मुज की वॉर, मतलब जो मैप है, जस्ट अ मिनट मैं आपको दिखाता हूँ। नहीं ये वाला नहीं, हाँ ये सही रहेगा, ध्यान से देखना। ये है आपके स्टेट ऑफ हॉर्मुज, यहाँ पे बहुत ही अच्छे से लिखा है स्टेट ऑफ हॉर्मुज, देख सकते हो। ये है मेन जगह, ठीक है, जहाँ को लेके इतना बवाल चल रहा है आज की डेट में। और इसी जगह की वजह से, ये जो रेड कलर की मैं ड्रॉ के, इसी जगह की वजह से आज की डेट में ऑयल की प्राइस इतना ज़्यादा बढ़ रहा है, क्योंकि यहाँ पे टोटली ब्लॉकेज करके रखा है। कौन? ईरान ने। ऊपर आपको ईरान दिख रहा है साफ साफ, ठीक है। अब बात यह है, ये जो स्टेट ऑफ हॉर्मुज है ना, ईरान देख रहा है भाई ये तो एक इंटरनेशनल वाटर लाइन है। ये क्या है? इंटरनेशनल वाटर लाइन, वो किसी की पर्सनल प्रॉपर्टी नहीं है। अब ईरान देख रहा है कि भाई ठीक है, इसको अगर हम, मतलब ईरान अगर इसको अपना प्रॉपर्टी मानते हैं, बट दूसरी तरफ कुछ दिन बाद ये जो येलो वाली पार्ट, यह है दोस्तों ओमान की एरिया, ओमान भी विरोध कर सकता है, ईरान के अगेंस्ट में जा सकता है कि भाई अगर स्टेट ऑफ हॉर्मुज में आपका जितना, मतलब कह सकते हो कि आपका जितना वहां पे मतलब हक है, मेरा भी हक है। और बात तो सही है, बात तो फैक्चुअल है ना, लॉजिकल है। क्योंकि अगर आप देखेंगे, ये मैं आपको मैक्स जूम करके दिखा रहा हूँ, इस तरफ अगर ईरान है तो ये जो येलो वाली पार्ट, इस तरफ तो ओमान भी है। तो अब ईरान ने क्या करने जा रहा है कि ओमान को अपनी तरफ खींच रहा है कि भाई तू भी आ जा, एक काम करते हैं, मिल के वसूलेंगे। कैसे? ये स्टेट ऑफ हॉर्मुज से फ्यूचर में जितने भी शिप, वेसल्स, ऑयल टैंकर गुजरेगा, हम दोनों भाई मिलकर लूटेंगे, मतलब टैक्स वसूलेंगे। ये दोस्तों आज रिपोर्ट में आउट हुआ, बट इसका कोई ऑफिशियल कंफर्मेशन नहीं है, इतना भी आपको मैं कह रहा हूँ। इसका कोई ऑफिशियल कंफर्मेशन अभी तक आया नहीं कि ऐसा ही होगा, और सुनने को आ रहा है कि ईरान और ओमान मिलकर ऐसा कुछ कर सकता है। लेट्स सी क्या होता है। यहां तक समझ आ चुका है, चलो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। अच्छा नेक्स्ट टॉपिक मैं कहूंगा, फ्रेंच प्रेसिडेंट मैक्रोन ने एक जबरदस्त बात किया। जबरदस्त बात दोस्तों इस व्यू से मैं कह रहा हूं, जो आपके मन पे चल रहा है, जो मेरे मन पे चल रहा है, हुबा हुआ आप कह सकते हो कि एज इट इज मैक्रोन ने कह दिया आज की डेट में फाइनली। और डायरेक्टली क्या, किसको कहा पता है? मेरे चाचा को, डोनाल्ड ट्रंप को। मैक्रोन ने क्या कहा, पहले सुनिए। जो आपके मन पे चलता है, मेरे मन पे चलता है, वही इन्होंने कहा इफ यू क्रिएट डेली डाउट, यू मतलब कौन? डोनाल्ड ट्रंप, अबाउट योर कमिटमेंट, यू हॉलो इट आउट, मैक्रोन सेड, एडिंग दैट देयर इज टू मच टॉक गोइंग ऑफ ऑल डायरेक्शन। साथ में इन्होंने और भी कुछ कहा, ये देखिए अलग अलग ये थे कहा। तो बेसिकली देखिए इन्होंने क्या कहा कि आप, मतलब हाँ ये वाली पार्ट को आप देखिए, यू हैव टू बी सीरियस व्हेन यू वांट टू बी सीरियस, यू डोंट से द ऑपोजिट एवरी डे,
ऑफ व्हाट यू सेड द डे बिफोर एंड परहैप्स यू शुड नॉट टॉक एवरी डे। इसका मतलब ये है कि बेसिकली अभी जो आपको मैं कुछ टाइम पहले कह रहा था, ये जो व्यक्ति है डोनाल्ड ट्रम्प, ये मान लीजिए कि आज रात में क्या कह रहा है ना, सुबह तक बदल जाता है पूरा पूरा पूरा, मतलब 180 डिग्री बदल जाते हैं। तो वही चीज को पॉइंट आउट करते हुए मैक्रोन ने डायरेक्टली आज कहा ट्रम्प को कि भाई साहब, आप पहले तो आप सीरियस रहिए, पहले आप सीरियस रहिए अगर आप चाहते हैं कि आपके मतलब दूसरे भी आपके ऊपर सीरियस बिहेव करे। मतलब आप आज जो कहते हो वो एवरीडे ऑपोजिट हो जाता है। आपकी जो बेसिकली यही कहा कि आपकी बातों की कोई वैल्यू नहीं है, बार बार वो बदलता रहता है। ठीक है, तो ये बात मैं कहूँगा जो आपके मन पे है, मेरे मन पे है, वो सीधा सीधा मैक्रोन ने बतिया दिया। चलो बहुत बढ़िया काम किया। पर दूसरी तरफ दोस्तों एक और खबर मिला। अब देखिए आज की डेट में ऐसी स्थिति है, यूएस और यूरोप के अंदर थोड़ा सा रिलेशन में खटासपन हमें देखने को मिला रिसेंटली, पिछले कुछ महीनों से, जब से ये टैरिफ वॉर चल रहा है और रिसेंटली ये वॉर के कारण। अब रिसेंटली ट्रम्प ने भी डायरेक्टली कह दिया कि भाई जाइए आप अपना तेल निकालिए वहाँ से, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से। ठीक है, तो यूके ने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को ओपन करने के लिए एक्चुअली भारत को भी इन्वाइट किया, भारत को इन्वाइट किया। ठीक है, बहुत सारे देशों को इन्वाइट किया, लगभग 35 के आसपास उन्होंने भारत दिया। भारत की तरफ से जवाब देते हुए भारत की जो स्पोकन पर्सन है मिस्ट्री जी, उन्होंने कहा फॉरेन सेक्रेटरी विक्रम मिस्ट्री टू पार्टेक इन स्टेट ऑफ हॉर्मुज टॉक कॉल्ड बाय ब्रिटेन। आज की डेट में जो इन्वाइट किया है कि इसके ऊपर बातचीत करने के लिए एक मीटिंग, तो उसमें इन्होंने पार्टिसिपेट करेगा। साथ ही साथ विक्रम मिस्त्री साहब की तरफ से, जो स्पोकन पर्सन है, इनकी तरफ से कहा गया डी एस्केलेशन, रिटर्न टू डिप्लोमेसी, डायलॉग की टू रिजॉल्व क्राइसिस। जो हमेशा भारत कहते हैं, चाहे रशिया यूक्रेन के मुद्दों पे हो, चाहे यहाँ पे यूएस ईरान के मुद्दे पर, तो भाई वॉर करके क्या फायदा आज की डेट में, है ना। आप डायलॉग डिप्लोमेसी इसके थ्रू इस जो कन्फ्लिक्ट को डी एस्केलेट कर सकते हो। अब लेट्स सी क्या होता है। प्रॉब्लम यह है कि ये जो व्यक्ति है डोनाल्ड ट्रम्प, मैं बार बार कहता हूँ, ये अपनी बीवी का भी सुनने वाला नहीं है ना, शायद सुन लेते हैं, अदरवाइज वो तो धक्का मार के निकाल देगा, जो भी है। तो बात ऐसा है कि अभी ये वॉर जब तक चलेगा तब तक बहुत ज़्यादा अनसर्टेनिटी बनेगा मार्केट में। ठीक है, चाहे डॉ जोन्स की बात करें, नैस्डैक की बात करिए, अभी तो फिलहाल फ्लैट चल रहा है, बट मैं कहूँगा अभी फिलहाल गिफ्ट निफ्टी की पोजीशन थोड़ा बेटर है। एक बार मैं आपको रिफ्रेश करके दिखाता हूँ, थोड़ा बेटर है, लगभग 80 पॉइंट के आसपास चल रहा है। अच्छा देखिए, हम लोगों के लिए अभी मैं कहूँगा उतना ज़्यादा सोचने वाली बात नहीं है, बिकॉज अगले जो 3 दिन है आप आराम से शांति से रह सकते हो, क्योंकि मार्केट मतलब चाहे जियोपॉलिटिक्स में कुछ भी हो जाए, तबाह हो जाए, परमाणु बम गिर जाए, कुछ नहीं होगा, मार्केट क्लोज है, आराम से रहिए। बस इतना प्रे कीजिए कि मंडे बाजार ओपन होने से पहले सब कुछ सही हो जाए। ठीक है, और दोस्तों अपडेट लेना मत भूलना, मैं आपको कल भी दे दूंगा, भले मार्केट क्लोज न्यूज़ तो आएगा ना, दे दूंगा जानकारी। ठीक है, तो बस आप चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए, और कोई कंफ्यूजन वगैरह है कमेंट करके पूछिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, वाइंड अप करता हूँ। टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद।